ओम शांति। आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत स्वागत है। छात्रों, अब हम वृत्तांत लेखन का अध्ययन करेंगे। वृत्तांत अर्थात विवरण, एक ऐसी सत्य घटना जिसका अनुभव आपको होता है और वो ब्यौरा या विवरण आप जब किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ या समाचार पत्रिका में या भाषण में या कहीं भी आप जब उसे लिखित रूप से साझा करते हो, उसे वृत्तांत कहा जाता है। हमारे दैनंदिन जीवन में कई घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं और साझा अवश्य करते हैं। तो जब ऐसी घटनाओं को साझा किया जाता है, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जीवन में घटना दुर्घटना दोनों होती है। जैसे आप अगर एक रास्ते से जा रहे हो, आपने किसी एक्सीडेंट को देख लिया, तो आपने पूरी घटना देखी है, तो जब आप उसका विवरण करोगे तो शुरुआत से लेके अंत तक बताने का प्रयास करोगे। ठीक वैसे ही छात्रों, आपके विद्यालय में कई जयंती मनाई जाती है, खेल दिवस लिए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम लिए जाते हैं या अन्य नेताओं की सभाएं होती हैं। इन सभी घटनाओं का विवरण जब हम संक्षिप्त रूप से करते हैं तो ये सभी वृत्तांत के अंतर आते हैं। वृत्तांत लेखन के अंतर्गत यात्रा संबंधी वृत्तांत होते हैं, जीवन संबंधी वृत्तांत भी हो सकते हैं, किंतु ये बहुत बड़े होते हैं। आपको जो 5 अंकों के लिए वृत्तांत दिया जाता है, वह केवल आपको छोटे छोटे दिवस के रूप में जो आप मनाते हो, वही वृत्तांत लेखन आपको दिया जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हो सकता है बाल दिवस का वृत्तांत पूछा जाए। शिक्षक दिन हम 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर। ये वृत्तांत लेखन आपको आता है। वृक्षारोपण का वृत्तांत लेखन आपको अवश्य आता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती हम मनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। 11 अप्रैल को महात्मा फुले जयंती हम मनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और जन्मदिन होता है या जयंती होती है, ये वृत्तांत लेखन के अंतर्गत आ सकता है। हम जनवरी में स्पोर्ट्स डे मनाते हैं या खेल दिवस मनाते हैं, ये वृत्तांत लेखन के अंतर्गत आपको आ सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे वृत्तांत आपको आ सकते हैं। तो चलिए हम पहले वृत्तांत लेखन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिनांक, उसके बाद समय और उसके बाद स्थान का उल्लेख करना है। सविस्तार वर्णन आपके वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। तो चलिए, आपको प्रश्न पूछा गया कि आपके लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। चलिए, आप दिनांक डालिए। सबसे शुरुआत दिनांक से होगी। 14 दिसंबर 2021 अमरावती लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन से किया गया। तत्पश्चात अतिथिगण अध्यक्ष महोदय को उनके आसन पर विराजित किया गया। उनके स्वागत में हिंदी में ही सुंदर गीत छात्रों ने गाया। उसके पश्चात जिन छात्रों ने प्रतियोगिता में इस हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में कुछ प्रतियोगिताएं रखी गई थी, हिंदी गीत और सुंदर कहानी लेखन एवं आधुनिक विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए कुछ छात्रों ने सुंदर सुंदर भित्ति पत्रक बनाए। उनका अनावरण आज हमारे अतिथि महोदय राजेंद्र वर्मा ने किया। राजेंद्र वर्मा जो एक बहुत अच्छे लेखक है, उन्हें हमारे स्कूल में या हमारे विद्यालय में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। भित्ति पत्रक का अनावरण करने के पश्चात और स्वागत होने के पश्चात अतिथि महोदय को भाषण देने के लिए कहा गया। अतिथि महोदय राजेंद्र वर्मा जी ने अपने विचार सबसे बांटे और हिंदी की महत्ता को बताया। हम सभी छात्र बहुत खुश हुए क्योंकि हिंदी दिवस के अवसर पर हमें गीत गाने का अवसर मिला। हमने फिल्मी गीत भी गाए और भावगीत भी गाए और जिन छात्रों का नंबर इस प्रतियोगिता में आया, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अतिथि महोदय के विचारों के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, साथ ही कुछ छात्रों ने भी विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार हिंदी दिवस के अवसर पर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे ही यहाँ की हिंदी शिक्षिका
डॉक्टर उपाध्याय मैडम ने आभार प्रदर्शन किया और सबको धन्यवाद कहा। इस प्रकार हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस का सुंदर आयोजन किया गया। ये हुआ आपका वृत्तांत लेखन 70 से 80 शब्दों में। तो चलिए एक दूसरा वृत्तांत लेखन देखते हैं। आपको हो सकता है शिक्षक दिवस का वृत्तांत लेखन पूछा जाए। तो शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको प्रश्न पूछा गया है कि आपके गांधी विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। आरंभ कैसे करेंगे आप? सीधी सी बात है, दिनांक से। 5 सितंबर 2021 अमरावती गांधी विद्यालय में हैं। शिक्षक दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। तो हम आरंभ करेंगे 5 सितंबर 2021 अमरावती में गांधी विद्यालय में शिक्षक दिन मनाया गया। शिक्षक दिन के अवसर पर प्रातःकाल सभी शिक्षक उपस्थित हुए। सभी छात्रों ने गुलाब का फूल देकर और श्रीफल देकर सभी गुरुवर्य का स्वागत किया। इस सु अवसर पर सभी छात्रों को एक दिन के लिए शालेय प्रशासन संभालने के लिए दिया गया, जिसके अंतर्गत जिसके भी जो भी प्रिय विषय थे सभी ने पढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि मुख्याध्यापक की और चपरासी की भूमिका भी हमारे छात्रों ने ही निभाई। सभी शिक्षकों ने सभी छात्रों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रोत्साहित किया और सभी छात्रों का अनुशासन देखने योग्य था। जिन छात्रों ने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाया उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया और पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तासिकाएं समापन के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम लिया गया जिसमें सभी ने अपने मनोगत व्यक्त किए। कार्यक्रम समापन का आभार हमारे यहाँ के एक छात्रा ने ही बहुत। अब इसके बाद ले लीजिए आप खेल। आपको एक खेल दिवस मनाना है या आपके विद्यालय में खेल दिन मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो तब आपको जब एक वृत्तांत लेखन लिखना है तो आप आरंभ कीजिए। 23 जनवरी 2021 अमरावती महात्मा फुले विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन 3 दिन का रखा गया, अर्थात 3 दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं ली गई। 5वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों ने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। पहले दिन रस्सी खींच, नींबू रेस और बोरा रेस ऐसी प्रतियोगिताएं ली गई। दूसरे दिन क्रिकेट का आयोजन किया गया जो कक्षाओं के गुटों के आधार पर तय किया गया। तीसरे दिन फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसी प्रकार की खेल की स्पर्धाएं ली गई। इसमें कबड्डी का भी समावेश किया गया। खेल समाप्ति के पश्चात अतिथि के रूप में हमने हमारे यहाँ के कराटे चैंपियन मानव भाले को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्री मानव भाले जब पधारे सर्वप्रथम उन्होंने सरस्वती पूजन किया, दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात वे मंच पर आसीन हुए। सुंदर गीत के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्होंने अतिथि के रूप में हमें संपूर्ण खेलों के महत्व को और स्वास्थ्य के लिए खेल कितना महत्वपूर्ण है, आज हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्यों खेल खेलना आवश्यक है, इन सभी बातों पर उन्होंने अपने मनोगत प्रस्तुत किए। साथ ही अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ के ही मुख्याध्यापक महोदय थे जिन्होंने भी हमें खेल का महत्व समझाया। जिन जिन विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्हें खेल में रुचि तो थी किंतु वे खेल पाने में असक्षम थे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शतरंज, कैरम अर्थात इंडोर गेम का आयोजन किया गया था और ऐसे विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से समाप्त हुआ। अंत में कुछ छात्रों ने भी अपने अपने खेल के प्रति मनोगत व्यक्त किए। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अर्थात समापन की ओर जब जा रहा था तो आभार प्रदर्शन किया गया और सबका धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम का समापन, कार्यक्रम का आभार सौ जोशी मैडम ने किया। इस प्रकार कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो ये हुआ आपका खेल दिवस पर वृत्तांत लेखन।
तो चलिए छात्रों, अब आपको जिसके